हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में जो हमको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक 52 वीक्स हाई पे है, लॉन्ग बिल्डअप पे है एंड आगे आज कुछ अच्छा परफॉर्मेंस जिसमें हमको दिखाई दे सकता है। ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जिसमें फर्स्टली हम बात करते हैं तेजस नेट। तो सबसे पहले इस पे बात करें तो इस पे ऑप्शन बाइंग का कोई ऑप्शन नहीं है। और सेकेंडली बात की जाती है इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2018 से इसका यदि हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, ये देखिए 2018 से देखते हैं तो थोड़ा-सा एक डाउनफॉल हमको दिखाई दिया है, बट कंटिन्यूअसली इसका चार्ट हमको अप एंड अप होते हुए दिखाई दिया है। और ये जो है 52 वीक हाई पे अभी परफॉर्म करते हुए दिखाई हमको दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे भी इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट एक लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको सोच सकते हैं। मीन्स जो होल्डिंग्स पे अपने स्टॉक्स रखते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज़ ये जब कुछ ही ईयर्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है एंड एक अपने रेजिस्टेंस ज़ोन को मतलब ब्रीच करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, इस टाइप से कुछ अपन को इस पे परफॉर्मेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आगे भी ये आगे ही जाएगा और इस पे कोई नेगेटिव न्यूज़ हमको आते हुए दिखाई नहीं दी है। 52 वीक्स हाई पर है एंड लॉन्ग बिल्डअप पर है। सो इट मे बी कि ये आगे जाएगा स्टॉक। टाइम पर्पज़ से आप इसको होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। ऑप्शन बाइंग का इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आज बाय करे कल सेल करे, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म रखिए, इस पे बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको दिखाई दे सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं एसडब्ल्यू सोलर की। तो इस स्टॉक में हमको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। फिलहाल में ये देखिए एक बाइंग पोजीशन बनाते हुए अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 700 मतलब इस लेवल से जो 600 वाला लेवल है, इसको ये क्रॉस करता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 750 के लेवल तक जाएगा, क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक इसके कंटिन्यूअसली जाने के चांसेस है और ये जो है विदिन 2 से 3 वीक्स में ही हमको दिखाई देगा ये मूवमेंट। हाँ, बट इसमें एक बात ये है कि इसमें भी ऑप्शंस बाइंग नहीं है, मतलब ऑप्शन चेन इसमें नहीं है। तो इस पे भी बेटर है कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इसको स्टॉक को स्टडी करना चाहिए। अच्छा स्टॉक है ये, 52 वीक हाई पर है एंड लॉन्ग बिल्डअप पर है। सो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे 2 इसके एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है एंड एक रेजिस्टेंस लेवल इसका बनाया हुआ है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक के तो नॉन स्टॉप ये स्टॉक को भगना ही भगना है। बट इसके आगे जो मूवमेंट्स के आने वाले हैं तो इस पे पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज़ 2020 के बाद से स्टॉक ने रेगुलर ग्रो करा है। 2 से 3 वीक्स इस स्टॉक को हम दे सकते हैं यदि आप ऑप्शन बाइंग मतलब सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 2 से 3 वीक का इसमें इन्वेस्टमेंट करके देखिए, इतने भी ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सो अपने लेवल पे फर्स्टली चार्ट को एनालिसिस करिए, उसके बाद में कोई इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टास के बारे में। ये कंपनी की परफॉर्मेंस तो डे बाय डेज़ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है हमको। सो इसका थोड़ा-सा डाउन हमको 2023 में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा डाउन जाते हुए हमको दिखाई दिया था। पर अभी 2024 से इसका परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हमको जाते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप 24 का स्टार्टिंग से चार्ट देखेंगे तो ये अपने हायर हाई को ब्रीच करते हुए ही दिखाई दिया है। इसका मतलब ये है कि अ और हाँ, ये जो मैंने चार्ट लिया है ये 30 मिनट्स का चार्ट है जिसमें एक फ्लैग पैटर्न बनते हैं हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ईज़िली एक फ्लैग पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक इसका सपोर्ट लेवल हम देखते हैं तो यदि ये यहाँ से ब्रीच करता है लाइक दिस, मतलब यहाँ से इस लेवल को ये ब्रीच कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट यदि हमको यहाँ से देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके हायर हाई पे जाते हुए हमको दिखाई देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई पॉइंट इसका नहीं है। ये अपने हाई पर चल रहा है ये स्टॉक। सो यहाँ से ब्रीच करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है। 1400 तक के तो ये नॉर्मली पहुँच ही जाएगा, बट इससे भी आगे जाने के इसके चांसेस हैं। एंड देखा जाए तो इस पे ऑप्शन चेन अवेलेबल है। यदि आप ऑप्शन मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत अच्छा मौका है इसमें फ़िलहाल में बीटीएसटी ट्रेड लेने का एंड ऑप्शन ट्रेड लेने का। जैसे भी आपको स्ट्रेटजीज़ अच्छी लगती है, ऑप्शन की उस स्ट्रेटजी में आप काम कर सकते हैं इसमें एंड एनालिसिस कर सकते हैं अपने लेवल पे इस चार्ट को। सो इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं महिंद्रा लाइफ के बारे में। तो ये स्टॉक हमको वेरी बुलिश पैटर्न में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप इसको देख सकते हैं कि हर रेगुलर बेसिस पे हाई एंड हाई ब्रीच करते हमको दिखाई दे रहा है। इसने एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। सबसे पहले हम इसका सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल हमको 636 पे जाते हुए दिखाई दे रहा है।
636 इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे मैंने जो लगाया हुआ है इसका एंड इसके आगे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हमको यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है 670 के मूवमेंट पे। तो यहाँ से तो इसने ब्रीच कर दिया है स्टॉक ने, यहाँ तक कि इसने इसको कंटिन्यूअसली जाना ही जाना है। यहाँ पे तो कोई ब्रेक नहीं है, बस इसके आगे इसके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज़ इसने अपने कप पैटर्न को ब्रीच किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा-सा कप पैटर्न हमको बनते हुए दिखाई दे रहा था। इसने यहाँ पे ब्रीच किया है एंड इसके अपसाइड मूवमेंट जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज़ न्यूज़ पॉज़िटिव है एंड सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैं जो भी स्टॉक्स लेती हूँ वो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि कहीं न कहीं या तो लॉन्ग बिल्डअप कर रहे होते हैं या फिर बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस इनकी कंपनियों में दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद ही मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करके यहाँ पे शेयर करती हूँ। और मैक्सिमम स्टॉक यदि आप मेरे देखेंगे जिनको मैंने एनालिसिस करके सजेस्ट किया है, सजेस्ट तो नहीं कह सकते, मतलब आपको रीड करके बताया है जिस पे स्टॉक को, उस पे रेगुलर बेसिस पे बीटीएसटी ट्रेड लेने वालों को फ़ायदा हुआ ही होगा, क्योंकि जिस दिन मैं बताती हूँ उसके दूसरे दिन इसके स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट ज़रूर दिखाई देते हैं। सो उसको अपने लेवल पे एनालिसिस आप कर सकते हैं। सो इसकी बात की जाए तो इस स्टॉक में सबसे पहले 670 के लेवल तक की हमको ब्रीच होते दिखाई देगा, पर इसके आगे इसके जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो 700 तक के लेवल को इसको भी मान के चलिए कि इतने तक के तो ये स्टॉक हमको ब्रीच होते हुए दिखाई देना ही देना है। सो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिगो के बारे में। तो इंडिगो का जो मतलब इस पे शेयर प्राइस हम देख रहे हैं कुछ ईयर्स से। सो 2016-17 के आसपास से इसका मुझे शेयर दिखाई दे रहे थे जब मैं इसका एनालिसिस कर रही थी तो 2016 से यदि मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो एक अच्छा मूवमेंट हमको इस पे दिखाई दिया है। थोड़ा-सा रिट्रेस ज़रूर हुआ था ये स्टॉक बीच में, बट नाउ ये अपने हायर हाई की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और एक बात ये है कि इस पे देख सकते हैं आप एक गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई थी आज की डेट में। नेक्स्ट भी ऐसे कुछ होने के चांसेस है। लास्ट में भी ये देख सकते हैं थोड़ा गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ था। यहाँ पे फिर गैप अप के साथ में ओपन हुआ है, मतलब 3 टू 4 डेज़ इसका यही चल रहा है, गैप डाउन गैप अप के साथ में ओपन होना। इसका मतलब ये है कि फर्स्टली इस पे ऑप्शन बाय के चांसेस हैं। तो ऑप्शन बाइंग वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है एंड इसके हाई जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसने अपने एक सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है फिलहाल में। सो इसका सपोर्ट लेवल जो है वो 37,660 हुआ करता था, मतलब ये वाला जो मैंने मार्क किया है ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है, और इससे ज़्यादा आगे जाता है तो 3800 तक के तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके बाद ये इसके हायर हाई पे जाते हुए 84 38,400 तक 3840 तक के ब्रीच करते हुए हमको दिखाई दे सकता है। सो इस पे थोड़ा-सा आप नज़र बना सकते हैं, बिकॉज़ ऑप्शन बाइंग अवेलेबल है तो पैसा बनाने का अच्छा मौका है। सो देखिए आप इस स्टॉक को अपने लेवल पे। न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की जो हमको न्यूज़ आते हैं दिखाई दी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके तो रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आने ही थे। इसका कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा है। थर्ड तिमाही जो थर्ड क्वार्टर रिज़ल्ट लास्ट आए थे उसमें भी इसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा दिखाई दिया था। उससे बढ़ के ही आए हैं इस बार के परफ़ॉर्मेंस एंड लास्ट इससे 11% इसके अच्छे परफ़ॉर्मेंस आते हुए दिखाई दिए हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो मतलब रिलायंस का है वेटेज क मार्केट में, सो तीसरी तिमाही में 2 लाख 25 दो 2.25 लाख करोड़ के आसपास का इसका मतलब इसका जर्नी हमको दिखाई दिखाई थी, और इसमें इसका प्रॉफ़िट जो है बढ़ कर के हुआ है 2.37 करोड़ के आसपास का। सो इसका मतलब ये है कि इसमें अच्छी खासी मतलब बढ़ोतरी हमको दिखाई दी है। 3 टू 4th मंथ में इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस इस कंपनी में दिखाई दिया है। बट इसका जो शेयर होल्डर्स है एंड शेयर प्राइस है, इस पे बहुत ज़्यादा अप जाने के चांसेस नहीं है, थोड़ा-सा बढ़ेगा 5 टू 10% 5% तक के आई थिंक ये अप जा सकता है, बट इससे ज़्यादा तुरंत में अप जाने के इसके चांसेस नहीं है, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी है। रेगुलर मतलब इसके थोड़ा मार्केट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस कंपनी का मार्केट, तो इस पे जो है ना अप डाउन्स जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं आते हैं कि बिल्कुल 50% 60% भाग जाए शेयर से, तो ऐसा नहीं होता है। 5-6% के अप डाउन्स आ सकते हैं इस कंपनी में, बिकॉज़ इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वो हुआ है, क्योंकि ये है कि ये लार्ज कैप कंपनी है। फर्स्टली बात कीजिए तो लार्ज कैप कंपनियाँ जो होती है पहले स्टेबल है, इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने के चांसेस नहीं होते। मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ जो रहती है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं, इसमें थोड़ा-सा कम चांसेस रहते हैं। सो ये देखा जाए तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस इसका दिखाई दिया है। सो कल इसके शेयर में ज़रूर हमको हलचल होते हुए दिखाई दे सकती है, तो आप इस पे ऊपर थोड़ा-सा नज़र बना के रखिए इसके शेयर के तरफ पे। एंड सेकंड चीज़ ये है कि रिलायंस ने अनाउंस किया है कि अपने शेयर होल्डर्स को ₹10 का डिविडेंड देंगे। तो भई जिसके पास इसके अच्छे खासे शेयर हैं उसके
उसको अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है, चिट-पिट शेयर वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, बट हेवी शेयर वालों को ज़रूर इसका फ़ायदा हो सकता है। ओके, सो लास्ट बात करते हैं निफ्टी के बारे में, आज का निफ्टी का परफ़ॉर्मेंस क्या रहा? तो निफ्टी ओवरऑल गैप अप के साथ में ओपन हुआ था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आज निफ्टी में पॉज़िटिव मूवमेंट हमको दिखाई दे सकते हैं, और हुआ भी वही, अच्छा खासा पॉज़िटिव मूवमेंट में जा कर के निफ्टी हमको ओपन होते दिखाई दिया है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट को लाया है, वो ये है कि यदि आपने देखा होगा आज मॉर्निंग का मेरा वीडियो यदि आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 22,289 का ऐसा पॉइंट है, 289 का पॉइंट है जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे सकता है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिक बदलते जाते हैं। इट मीन यदि एक टाइम पे ये किसी का सपोर्ट है तो वो अगले टाइम पे उसका रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस है तो अगले टाइम पे उसका सपोर्ट बन सकता है। बिकॉज़ ये कुछ नंबर्स होते हैं जिनके बीच में हमको मार्केट का परफॉर्मेंस होते हुए दिखाई देता है। इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। सो यदि आप देखेंगे, तो मैंने जो बताया था 289 का पॉइंट, और यहाँ पर हमको जो है मार्केट में रिट्रेस जो दिखाई दिया है वो एक्चुअल में 289 के पॉइंट में दिखाई दिया है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, और यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट में एक मूवमेंट दिखाई दिया है। सो देखिए, जो एनालिसिस किया जाता है हम लोगों के थ्रू, वो बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। यदि आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा-सा इसको सीरियस लेते हैं, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो थोड़ा-सा वीडियो को जब भी देखें तो ध्यान से देखिए और बोली गई चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।